ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के किसी कोने में कोई ना कोई अधूरापन बना रहता है। सुविधाएं है, शिक्षा है, करियर है, मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया सिमटी हुई है। फिर भी जब रात गहरी होती है और बाहर का शोर थम जाता है तो भीतर कोई प्रश्न उठता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आज हम इसी प्रश्न के साथ भागवत गीता के उस पथ पर चलेंगे जहाँ उत्तर शब्दों में नहीं, बोध में मिलता है। भागवत गीता दुख को जीवन की भूल नहीं मानती, बल्कि चेतना की अवस्था मानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनु द्विग्नम्नः सुखेषु विगतः स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थिति मृनि रुच्यते। इसका अर्थ है, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है। गीता यह नहीं कहती कि दुख हटाओ, वह पूछती है, दुख से विचलित कौन हो रहा है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। आज का युवा कहता है, एक अच्छी जॉब मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। जॉब मिलती है, फिर अगला लक्ष्य आता है, पैकेज, प्रमोशन, पोस्टिंग, पहचान। गीता स्पष्ट कहती है, न कार्ड शक्ति न द्वेष्टि। इच्छा स्वयं दुख नहीं है, इच्छा से चिपक जाना दुख है। आपने देखा होगा, जिस दिन मनचाही चीज मिल जाती है, उसी दिन मन नई कमी खोज लेता है। क्यों? क्योंकि मन को पूरा होना नहीं आता, केवल चाहना आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संग्रस्ते शुप जायते सर्गास्त जायते कामः। पहले हम वस्तु को देखते हैं, फिर उससे जुड़ते हैं, फिर उसी से अपनी खुशी बांध लेते हैं। आज का प्रोफेशनल कहता है, मैं वही हूँ जो मेरा पद है, लेकिन जब वही पद खतरे में पड़ता है तो पूरा अस्तित्व हिल जाता है। आसक्ति का दुख ये है, वस्तु बदलती है, पर हमारा सुख दुख उसके पीछे बंधा रहता है। अहंकार कहता है, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भोगता हूँ। गीता उत्तर देती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। अहंकार सबसे बड़ा दुख इसलिए है क्योंकि वह झूठी जिम्मेदारी उठाता है। जब सफलता आती है, अहंकार फूलता है। जब असफलता आती है, अहंकार टूटता है। और आत्मा, वह केवल साक्षी है। गीता का सबसे गहरा कथन, न जायते म्रियते वा कदाचित। आप न जन्मे हैं, न मरेंगे। फिर दुख किसे हो रहा है? दुख मन को हो रहा है, पर हम उसे आत्मा समझ बैठे हैं। युवा आज एंजाइटी कहता है, बर्न आउट कहता है, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस कहता है। गीता इसे एक शब्द में कहती है, अविद्या। मन भावनाओं का प्रवाह, बुद्धि विवेक की क्षमता, आत्मा शुद्ध चेतना अछूती। आज की शिक्षा मन और बुद्धि को तेज करती है, पर आत्मा को अनदेखा कर देती है।
इसलिए इंसान सब कुछ जानता है पर स्वयं को नहीं, क्योंकि जो आता है वह जाता है। गीता कहती है, यही संस्प्रजा भोगा दुःखयोनय एवते। बाहरी सुखों में दुख का बीज छुपा होता है। स्थायी शांति किसी परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से आती है। समापन कोई उपदेश नहीं, केवल स्मरण। श्री कृष्ण अंत में यह नहीं कहते सब छोड़ दो, वे कहते हैं स्मरण करो तुम कौन हो। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है कि हमने स्वयं को जीवन की वस्तु से जोड़ लिया है। यदि यह प्रश्न आज आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ गया हो तो समझिए गीता ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। उत्तर कहीं बाहर नहीं है, उत्तर आप ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।